Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. Now in the previous lectures we have already done the theory part and subjective questions on the same chapter, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें हमारे पास x की पावर्स जो हैं दे आर होल नंबर्स, ऑलराइट, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, और जो कोफिशिएंट्स होते हैं दे कैन बी एनी रियल कांस्टेंट्स. फिर हमने ये भी कहा था कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो मैक्सिमम पावर है दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. वी ऑल्सो लर्न्ड हाउ टू क्लासिफाई पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. जैसे अगर किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है. 1 डिग्री का पॉलिनोमियल इज लीनियर, 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 डिग्री हो तो बाय क्वाड्रेटिक, राइट. इसी तरह से हमने पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स भी क्लासिफाई किया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो हम उसको कहते हैं मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल. 3 से ज्यादा हो तो वी कैन यूज द वर्ड पॉलिनोमियल्स. उसके बाद हमने किसकी बात करी थी, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. जीरोस क्या होता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है आपका, मान लो x वेरिएबल है, तो उसकी ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से पॉलिनोमियल 0 बन जाए, उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो उस x की वैल्यू को कहते हैं हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ऑलराइट, तो जीरोस भी कहते हैं या रूट्स कह सकते हैं या फिर सॉल्यूशंस कह सकते हैं. देन वी हैव ऑल्सो लर्न्ड कि क्या रिलेशन होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का विद द कोफिशिएंट्स, चाहे वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है एंड सो ऑन. एंड ऑल्सो वी हैड डन डिविजन एल्गोरिथम, जिसमें हम ये बोल रहे थे कि अगर fx हमारे पास एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, उसको हम एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं, तो एल्गोरिथम ये होता है fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx. qx इज कॉल्ड एज द क्वोशिएंट और rx को कहते हैं रिमाइंडर. आई ऑल्सो टोल्ड यू व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, कि कैसे हम रिमाइंडर बता सकते हैं. अगर आप पॉलिनोमियल fx को x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो तो डायरेक्टली रिमाइंडर इज f ऑफ a, और अगर f ऑफ a 0 आ गया तो वही x माइनस a पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, विच इज फैक्टर थ्योरम. सिमिलरली अगर आप पॉलिनोमियल को x प्लस a से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर इज f ऑफ माइनस a, और यही रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ fx. सिमिलरली अगर आप fx को ax प्लस b से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर डायरेक्टली निकाल सकते हो f ऑफ माइनस b अपॉन a. तो ये रिमाइंडर थ्योरम है, और अगर यही आपका रिमाइंडर f ऑफ माइनस b अपॉन a 0 हो जाता है तो इसका मतलब ax प्लस b fx का फैक्टर हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज अ फैक्टर थ्योरम. So all these things we have already done in detail. अगर आपने नहीं देखे हैं लेक्चर्स तो आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो और ये सारी चीजें आप रिवाइज कर सकते हो. And also we had done lots of subjective questions based on that. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो आपका पूरा चैप्टर, उसका हर कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा. तो करते हैं स्टार्ट. बट बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल so that you get timely notifications on all the upcoming video lectures and you can avail full benefits of it. तो करें स्टार्ट. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने करने हैं. तो देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर. क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं. Which of the following is not a polynomial? तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है. हमने ये कहा था कि कोई भी पॉलिनोमियल इन जनरल देखो ऐसा होता है कि f of x इज इक्वल टू a नॉट, ऑलराइट, x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, सो ऑन वी हैव a n माइनस 1 इंटू x और प्लस a n, जिसमें हमारे पास ये वेरिएबल x है और आप इसकी पावर्स देखो. यहां पे जो n है ना आपका नेचुरल नंबर होता है. n जो है हमारा दैट इज अ नेचुरल नंबर. ये देखो, तो n इज अ नेचुरल नंबर. तो एक तरह से देखो आप, जो लास्ट टर्म है ना an, उसमें हमारे पास x की पावर एक तरह से 0 है. ऑलराइट,
वो कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में x की पावर्स क्या होती हैं? होल नंबर्स। सो वी हैव पावर्स ऑफ x क्या होंगी? होल नंबर्स हो जाएंगी, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है उसमें x की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप ये कांस्टेंट्स देखो a0, a1, an माइनस 1 an, तो ऑल दीज कांस्टेंट्स a0, a1 से लेकर an, दीज आर रियल नंबर्स। ऑलराइट, मतलब ये हमारे रैशनल, इरैशनल कुछ भी हो सकते हैं। जो सबसे बड़ी पावर x की होती है वो कहलाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर इसमें x की पावर n है और हमारे पास a0 नॉन जीरो है, तो x की पावर n वाली टर्म जो है वो टर्म है जिसमें मैक्सिमम पावर है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री विल बी n। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। पहली ऑप्शन में आप ऑब्जर्व करो √3x स्क्वायर माइनस 2 √3x प्लस 5। तो x स्क्वायर में x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, कांस्टेंट का मतलब x की पावर 0, तो पावर्स ऑफ x आर होल नंबर्स। और ये √3 माइनस 2 √3 वगैरह, व्हाट आर दीज? दीज आर कोफिशिएंट्स, इजंट इट? ये हमारे क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं। देखो, तो ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब पहले वाला हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। A पार्ट इज अ पॉलिनोमियल। पार्ट बी देखो, x की पावर 2 है, ठीक है, फिर हमारे पास x की पावर कितनी है? 1, और आखिरी टर्म में x की पावर 0। अगेन पावर्स ऑफ x आर होल नंबर्स, और ये जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं देखो 9, -4, √2, दीज आर रियल नंबर्स। तो ये वाला भी जो हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। पार्ट 3C में देखते हैं, x की पावर्स हैं देखो 3, 2 और 1। तो पावर्स 3, 2, 1 अलाउड हैं बिकॉज दीज आर होल नंबर्स, और कोफिशिएंट्स जो हैं हमारे 3/2, 5 और -1/√2 ये रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये वाला भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। आगे चलो x प्लस 1/x। अब इसमें आप ये वाली टर्म देखो 1/x। 1/x का मतलब है x की पावर -1। तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो दरअसल है x प्लस x की पावर -1। अब -1 होल नंबर नहीं है, इजंट इट? तो इसका मतलब ये अलाउड नहीं है, तो ये वाला इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो बाकी A, B, C पॉलिनोमियल थे, D पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में D ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये था पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अगला है आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताने हैं। तो देखो, हम पॉलिनोमियल को मान लो f ऑफ x से डिनोट कर लेते हैं। लेट f ऑफ x बी इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5 √2x और -3। या तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। तो अगर आपसे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है तो आप जीरोस कैसे निकाल सकते हो? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। जिसमें ये वाला जो पॉलिनोमियल है आप इसको कंपेयर करोगे इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो आप नोटिस करो वी हैव a कितना है 4, वैल्यू ऑफ b कितनी है 5 √2, इज इट ओके? और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3। तो ये हम यहां पे पुट करते हैं और हमें मिल जाएंगे हमारे जीरोस। सो वी हैव x इक्वल टू -b का मतलब -5 √2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर विल बी 50 -4 इंटू 4 इंटू कितना -3। Alright, and whole thing is to be divided by 2a which is 8. अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। फैक्टराइज हो जाए मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो उससे भी निकाल सकते हो या फिर इस फॉर्मूले से। तो -5 √2 प्लस माइनस वी हैव 50 प्लस कितना 48, 98 हो गया। तो 98 होता है 49 इंटू 2, तो इसका मतलब 49 का 7 बाहर आएगा, इट इज 7 √2 अपॉन 8। अब एक केस लो जब आप प्लस ले रहे हो 7 √2
5 root 2 plus 7 root 2 is 2 root 2 upon 8 which gives you 1 0 as root 2 upon कितना 4. एक 0 ही आ गया. दूसरा 0 कैसे आएगा जब आप माइनस लोगे? -5 root 2 minus 7 root 2 is -12 root 2 upon 8. 4 से कैंसिल करो तो we have -3 root 2 divided by कितना 4 2. 4 से किया है ना, 4 3 जा 12, 4 2 जा. तो इसका मतलब हमारे पास ये दो जीरोस आए हैं, -3 root 2 upon 2 और root 2 by 4. तो जैसे मैंने कहा, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करोगे या फिर इस फॉर्मूले से आप निकालोगे. ठीक है, दो रूट्स हमारे. तो एक रूट अल्फा कहलाएगा, दूसरा बीटा से आप डिनोट कर सकते हो. तो हमारे पास क्या आंसर आ गया देखो, सी -3 root 2 upon 2 root 2 by 4. That means in this question we have C option correct. Alright, तो C option हमारी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अगले पे मूव करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस हैं 3 + 3 upon 5 and -1 upon 2. अब देखो, जीरोस को अगर हम अल्फा बीटा से डिनोट करें तो लेट अल्फा बी इक्वल टू, पहला जीरो हमारे पास है 3/5 और दूसरा है बीटा इक्वल टू -1 upon 2. तो हम कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो वी हैड सेड कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, मान लो उसको एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, इट विल बी के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. तो दिस विल बी वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर. के क्या होता है? के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर. ऑलराइट, ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो एफ एक्स हमारा अब देखते हैं कितना आ गया. नाउ लेट अस फाइंड एफ एक्स फ्रॉम हेयर. तो अब यहां पे देखो, k टाइम्स वी हैव x माइनस अल्फा, मतलब x माइनस 3/5 मल्टीप्लाइड बाय वी हैव x माइनस बीटा. तो बीटा इज -½ माइनस माइनस प्लस 1/2. अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई. लुक हियर, इसको मल्टीप्लाई कर लो. तो दिस इज इक्वल टू k टाइम्स x² प्लस 1/2x माइनस 3/5x और फिर -3 अपॉन कितना, ये हो जाएगा 10. इज इट ऑल राइट? ये हमने मल्टीप्लाई किया. ये दोनों टर्म्स कंबाइन कर लो, x कॉमन लोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 1/2 माइनस 3/5. इसको हम सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं. तो दिस विल बी 5 माइनस 6, दैट इज -1 अपॉन 10. तो देखो हमारा ये पॉलिनोमियल आ गया. एफ एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स कितना, x² माइनस 1 अपॉन 10x एंड देन -3 अपॉन 10. तो k जैसे हमने कहा कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है. तो अगर आप k को 1 लेते हो तो पॉलिनोमियल क्या बन रहा है? x² माइनस 1/10x माइनस 3/10. तो वो पर्टिकुलर एक पॉलिनोमियल, ये देखो आपको कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है? व्हेन वी टेक k एज 1, डी ऑप्शन में. x² माइनस 1 अपॉन 10x माइनस 3 अपॉन 10. So in this particular question we have D option correct, right? तो इसमें हमें जीरोस दिए थे और हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें दो जीरोस गिवन है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो है ये देखो, एक जीरो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आपके पास गिवन है 2, तो आपको k की वैल्यू बतानी है. अब देखो, अगर हम पॉलिनोमियल को f ऑफ x से डिनोट करते हैं, लेट f ऑफ x बी इक्वल टू kx² प्लस 3x प्लस k. तो इस पॉलिनोमियल का अगर 2 इज 0, तो इसका मतलब ये होगा कि x की जगह 2 पुट करने पे पॉलिनोमियल क्या बनेगा? 0 बनेगा. तो 0 का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 बन रहा है. अब f ऑफ 2 निकालने के लिए जहां पे x है उसको आप क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे. तो लेट अस पुट दैट. सो वी हैव k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2
एंड प्लस के विल बी इक्वल टू 0। तो बस इस इक्वेशन से k निकाल लो। What are we getting? 4k plus k, that means 5k is equal to -6, which means value of k is coming out to be -6 upon 5. तो ये हमारे पास k की वैल्यू है। तो which option is correct? Let us check. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो। तो as you can see, -6/5 is D option. तो here we have D option correct. तो 0 का मतलब x की वो वैल्यू पुट करने से पॉलिनोमियल हमारा क्या बनेगा? 0 बनेगा, राइट? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर 4 है तो आपने a की वैल्यू बतानी है। अब देखो इसमें हम डायरेक्ट रिजल्ट क्या यूज करेंगे। इन जनरल अगर आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसके मान लो 3 जीरोस हैं अगर हमारे अल्फा बीटा गामा, तो हमने ये रिजल्ट किया है कि इसमें S3 से डिनोट कर रहे थे तीनों का प्रोडक्ट, तो वो होता है -d अपॉन a। इज इट ऑल राइट? तो ये कांस्टेंट -d अपॉन a, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें a विल बी नॉन जीरो। अब आपको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल ये गिवन है, fx इज इक्वल टू ax क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। मान लेते हैं हम इसके जीरोस अल्फा बीटा गामा है, तो उनका प्रोडक्ट कितना है? 4। तो मान लो इसके 3 जीरोस आर अल्फा बीटा गामा। सो देयरफॉर प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, जैसे हमने कहा कितना होता है, देखो -d अपॉन a, इजंट इट? लुक हियर, तो दिस इज -d अपॉन a। तो कंपेयर करो, d की जगह आपके पास -6 है और a तो a ही है। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ d मतलब माइनस ऑफ -6 अपॉन a, और ये प्रोडक्ट हमें कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। तो बस a फाइंड आउट करना है। सो वी आर गेटिंग a इज इक्वल टू 6 अपॉन 4, दैट इज 3 अपॉन 2। तो a की वैल्यू पूछी थी, इट इज कमिंग आउट टू बी 3/2। लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट। तो ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट। तो वैल्यू ऑफ a हमारी 3/2 आई है, जो कि a ऑप्शन में है, तो इसका मतलब इसमें a ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? ये देखो वैल्यू ऑफ a इज 3/2, राइट? तो ये हमने रिजल्ट डायरेक्ट यूज किया है कि क्यूबिक इक्वेशन अगर आपके पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल है अगर आपके पास, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है -d अपॉन a। अगले क्वेश्चन पे चलो। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर इन AP, तो आपने PQR में रिलेशन बताना है। अब देखो फिर से जो आपको पॉलिनोमियल दिया है ना, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हमने क्या रिजल्ट किया हुआ है कि अगर हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो a विल बी नॉन जीरो। तो इसमें ना हमारे पास जो अगर 3 जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा, तो जो उनका सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज गिवन बाय -b अपॉन a। पिछले क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट लिया था -d अपॉन a, यहां पे ये होगा -b अपॉन a। अब देखो आपको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल क्या गिवन है, यहां पे हम लिखते हैं, वी आर गिवन पॉलिनोमियल इन द क्वेश्चन एज x क्यूब माइनस 3px स्क्वायर प्लस qx माइनस r। ऑलराइट, आपको देखो इसके बारे में क्या दिया है कि इसके जीरोस जो है ना, वो किस में है? AP में है। तो इसका मतलब अगर हम इसके 3 जीरोस एज्यूम कर लें अल्फा बीटा गामा, सपोज इसके हमारे पास जीरोस आर अल्फा बीटा गामा, तो ये तीनों किस में हैं? AP में। जब भी AP में 3 टर्म्स हो और आपको उसका सम पता हो, तो
तो देखो हम टर्म्स क्या एज्यूम करते हैं, तो वी कैन टेक लेट अल्फा बी इक्वल टू ए माइनस डी, बीटा को ले सकते हो ए और गामा ले सकते हैं ए प्लस डी। तो ये टर्म्स एपी में हो गई, कॉमन डिफरेंस कितना है डी। तो ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि अब अगर हम इनका सम लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो वो हो जाएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी। तो यू कैन सी डी विल गेट कैंसल्ड, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 3a। अब हम ये रिजल्ट यूज करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी के बदले में आपका है माइनस 3p और a एक तरह से कितना है 1 है यहां पे। तो लेट अस राइट ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस ऑफ कितना माइनस 3p डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 3p। तो एक तरफ हम बोल रहे हैं देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 3a, और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि बाय रिजल्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 3p। तो दोनों को इक्वेट कर दो, सो दिस इंप्लाइज वी गेट कि 3a इज इक्वल टू 3p विच मीन्स वी हैव a इज इक्वल टू p। अब देखो a क्या था हमारा बीटा, isn't it? a was बीटा। तो हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज जो बीटा है हमारा वो a के इक्वल था, तो वो कितना आ गया p आ गया। अब देखो बीटा आपका क्या है, वन ऑफ द जीरोस है ना पॉलिनोमियल का। अभी एक क्वेश्चन में हमने कहा था कि अगर जैसे बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ये पूरा पॉलिनोमियल है ना, तो अगर बीटा इसका जीरो है तो x को बीटा पुट करने से पॉलिनोमियल क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो हम इसी को यूज करते हैं अब कि f ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, तो f ऑफ बीटा जीरो होगा बिकॉज बीटा जो है वो जीरो है। अब बीटा किसके इक्वल है, p के, तो इसका मतलब ये हो गया f ऑफ p विल बी इक्वल टू जीरो। तो देखो fx हमें क्या दिया हुआ था, लेट मी राइट इट अगेन, फिर हम उसमें x को क्या पुट करेंगे, p पुट करेंगे। ये था x क्यूब माइनस 3p x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3p x स्क्वायर, देन वी हैड प्लस qx माइनस r। ऑलराइट, प्लस qx माइनस r, ये पॉलिनोमियल दिया था। फिर से देखो बीटा हमारे पास a था जो कि p आया है, बीटा वॉज वन ऑफ द जीरोस, तो f ऑफ बीटा जीरो होगा। क्योंकि बीटा p के इक्वल है तो f ऑफ p जीरो होगा। तो जहां भी x है आप उसको क्या पुट करोगे, p पुट करोगे। जैसे ये fx है तो x की जगह p लेने से हमारे पास f ऑफ p आ जाएगा। पुट करते हैं तो वी आर गेटिंग p क्यूब माइनस 3p इंटू p का स्क्वायर, ऑलराइट, और प्लस qp माइनस r, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो पी क्यू आर में रिलेशन मिल जाएगा। अब यहां से ये नोटिस करो इन दोनों टर्म्स को, पी क्यूब माइनस 3p क्यूब इज माइनस 2p क्यूब प्लस qp माइनस r इज इक्वल टू जीरो। तो 2p क्यूब राइट साइड पे ले जाओ, तो qp माइनस r कितना हुआ, 2p क्यूब। तो दिस इज द रिलेशन दैट वी आर गेटिंग इन PQR। क्या रिलेशन है, 2p क्यूब इज p क्यूब माइनस r। तो चेक करते हैं ऐसी कोई ऑप्शन हमें दी है क्या क्वेश्चन में, तो आप नोटिस करो यहां पे 2p क्यूब इज p क्यूब माइनस r, ए ऑप्शन में ही दिया है। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट, राइट। तो यही रिलेशन हमें PQR में मिला। तो हमने क्या कहा कि अगर रूट्स हमारे या जीरोस हमारे एपी में हैं तो हम उनको a माइनस डी ए और a प्लस डी ले सकते हैं। फिर सम ऑफ थ्री रूट्स का हमारा जो फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए वो यूज किया और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 एंड लेट अस सी हाउ टू डू इट। सो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 जीरो है, तो सी की वैल्यू बतानी है। अब देखो
पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं. वी आर गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हम ओपन कर लेते हैं. दिस इज माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी. एक तरह से इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी. तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस आपको दिए हैं अल्फा और बीटा. अब क्या हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करने वाले हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और इसके जीरोस अल्फा बीटा होते हैं, तो सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है सी अपॉन ए. तो लेट अस यूज दिस रिजल्ट. तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, ये वाले पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की अब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें नोटिस करो कि जो सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए. अब माइनस बी का मतलब कितना हुआ, b इज माइनस पी और a एक तरह से 1 है, तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू p. अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऑलराइट, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो ये हमने सम लिया. नाउ लेट अस टेक द प्रोडक्ट. अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए. c आपका ये पूरा कांस्टेंट होगा, माइनस ऑफ p प्लस सी. तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ p प्लस सी अपॉन a कितना है 1. दैट मीन्स इट इज इक्वल टू माइनस p माइनस सी. अब हमें क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो आपको c की वैल्यू बतानी है. तो करते हैं इसको. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0. तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ हेयर. एक तो अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और एक अल्फा प्लस बीटा. ये देखो अल्फा बीटा है हमारे पास माइनस पी माइनस सी और अल्फा प्लस बीटा कितना है p. तो पुट कर दो यहां पे. तो वी आर गेटिंग अल्फा बीटा एज माइनस पी माइनस सी और अल्फा प्लस बीटा इज p और प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो यू कैन क्लियरली सी p माइनस p हमारा कैंसल हो गया. तो यहां से सॉल्व करके हमारे पास c की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1. तो ऑप्शंस चेक करते हैं. c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1 आई है. तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें हमारे पास विच ऑप्शन इज करेक्ट. c की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स a ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो अगेन वी आर यूजिंग रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. करेक्ट. अगला क्वेश्चन देखो, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 8. 8th क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो क्या बताना है. अगेन लुक हियर, वी आर गिवन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x है k स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर देन प्लस 13x प्लस 4 टाइम्स k. अब इसके जीरोस कैसे हैं, देखो आपको कहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस होंगे. वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब अगर एक अल्फा है और दूसरा बीटा है तो बीटा विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट. अब आपको यह बताना है k क्या होगा. तो आप नोटिस करो इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा वो देखो कितना हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा मीन्स अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा. वाई, बिकॉज दूसरा जो जीरो है वो पहले का क्या है रेसिप्रोकल है. तो ये अल्फा हमारा कैंसल हो गया. तो दैट मीन्स दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू कितना 1. तो अल्फा बीटा 1 हो गया. तो अब हम यूज करते हैं कि अगर हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ऑब्जर्व करो, if you have this quadratic polynomial ax square plus bx plus c, all right, ये अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो इसके अगर रूट्स अल्फा बीटा हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन बाय c अपॉन a या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो यहां पे अब हमारे पास पॉलिनोमियल ये है. तो लेट अस टेक नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस.
So product of zeros अल्फा इंटू बीटा विल बी c अपॉन ए. अब c क्या है? ये पूरा कांस्टेंट 4k और a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज k स्क्वायर प्लस 4. तो इट इज 4k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4. अब आप नोटिस करो एक रिलेशन ये आया है कि अल्फा इंटू बीटा इज 1. तो ये वाले अल्फा बीटा को हम क्या पुट करते हैं? 1 पुट कर देते हैं. तो दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 4k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4. बस क्वाड्रेटिक है, यहां से k निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स k, विच मीन्स वी हैव k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब देखो ये क्या बन रहा है? दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ k माइनस 2. Isn't it? ये k minus 2 का whole square है, which implies k minus 2 is 0 and hence we get value of k to be equal to 2. तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. That is the answer. तो let us check which option here would be correct. तो हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 8, k की वैल्यू पूछी थी, 2 आई है. तो as you can see here we have D option correct, right? So again it was based on relation between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. Let's see the next question now. Question number 9. Ninth question है, if x minus 2 is a factor of this complete polynomial, तो आपको p की वैल्यू बतानी है. अब देखो इसमें हम यूज करने वाले हैं हमारा फैक्टर थ्योरम. Is it all right? तो क्या होता है फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम में हम ये कहते हैं अगर आपके पास पॉलिनोमियल f ऑफ x है और उसका आपका फैक्टर है x माइनस 2, देन यहां पे f ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ऑलराइट, तो f ऑफ x हमारा ये गिवन है आपको 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस px माइनस 2. Is it all right? तो अगर फैक्टर x माइनस 2 है तो f ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 0. दिस रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज. तो f ऑफ 2 निकालने के लिए जहां भी x है आपने उसको किससे रिप्लेस करना है? 2 से. तो लेट अस रिप्लेस. वी हैव 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0. Let's simplify and find the value of p. This is 16 minus 4 minus 2 is equal to 2 times p. So 16 minus 6 will be 10. 10 is equal to 2 times p, which gives you value of p as 5. ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम से फटाफट हमारा क्वेश्चन हो गया कि अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो f ऑफ 2 विल बी 0. सो वी आर गेटिंग p की वैल्यू एज 5. तो C ऑप्शन में है, तो here we have C ऑप्शन करेक्ट, राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन इज इफ यू आर गिवन दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये देखो 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 2. आपको कहा है इसका फैक्टर है x प्लस 2 और ये 7 रिमाइंडर देता है. अगर हम डिवाइड करते हैं 2x माइनस 3 से तो a प्लस b की वैल्यू चाहिए. सबसे पहले फैक्टर है तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम. गिवन पॉलिनोमियल को पहले हम fx से डिनोट कर लेते हैं. सो लेट f ऑफ x बी इक्वल टू हाउ मच? 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग फैक्टर थ्योरम. आपको कहा है कि इसका x प्लस 2 इज अ फैक्टर. इज इट ऑल राइट? तो अगर इस पॉलिनोमियल का x प्लस 2 एक फैक्टर है तो देयरफॉर f ऑफ माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0. सो वी विल हैव f ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 0. तो जहां भी x है आप उसको क्या पुट करोगे? माइनस 2. लेट अस पुट. तो ये हो गया आपके पास 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, देन वी हैव b इंटू माइनस 2 और माइनस 2 इज इक्वल टू 0. लेट्स सिंप्लीफाई. यहां से एक इक्वेशन मिलेगी देखो a और b में. तो दिस इज माइनस 8 टू ज़ा माइनस 16 प्लस 4a
minus 2b minus 2 is 0. This implies we are getting 4a minus 2b is equal to 18. 2 से डिवाइड कर दो तो यहां से 2a minus b कितना आ गया 9. Let us call this as first result, या एक इक्वेशन हमारे पास ही आ गई. अब आपको ये कहा है कि अगर आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो 2x minus 3 से तो रिमाइंडर 7 है. अब हम इसमें यूज करेंगे हमारा रिमाइंडर थ्योरम. So now we are going to use the remainder theorem. All right. तो देखो रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज होगा कि अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 2, तो इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो किससे 2x माइनस 3 से, तो इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 2x प्लस 3 से देन रिमाइंडर इज कितना दिया था. देखो रिमाइंडर अगर हम माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना है 7. तो यहां पे ये माइनस है तो रिमाइंडर इज 7. तो डायरेक्टली रिमाइंडर कैसे निकलता है. रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप ax प्लस b से डिवाइड करते हो किसी पॉलिनोमियल fx को तो रिमाइंडर उस केस में होता है f ऑफ माइनस बी अपॉन ए. तो यहां पे इस केस में देखो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया. रिमाइंडर विल बी f ऑफ 3 अपॉन 2, इजंट इट. b कितना है एक तरह से -3, तो माइनस बी अपॉन ए. तो ये वाले पॉलिनोमियल में हम जहां पे x है उसको पुट करेंगे 3/2. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 का क्यूब प्लस a इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3/2 माइनस 2. लेट्स सिंप्लीफाई. सो वी आर गेटिंग, ये देखो 27 अपॉन 2 से एक 2 कैंसिल करो, 27 अपॉन 4 प्लस 9a अपॉन 4 प्लस 3b अपॉन 2 माइनस 2, एंड दिस रिमाइंडर इज गिवन टू बी 7. तो हम इसको पुट करते हैं कितना 7. यहां पे देखो ये हो गया कितना, एलसीएम ले लो 4. सो वी हैव 27 प्लस 9a प्लस 6b, ये वाला 2 तो चाहे उधर ही ले जाओ, दिस इज इक्वल टू 9. तो इन 3 टर्म्स में हमने लिया है एलसीएम. नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. सो वी हैव 27 प्लस 9a प्लस 6b equal to 36, which means we are getting 9a plus 6b is equal to 9. 3 से डिवाइड कर लो. So on dividing by 3 we have 3a plus 2b is equal to 3. Let us call it as 2. So now we have two equations in a and b. Solve करके निकालते हैं. तो देखो 1 से हमें क्या मिल रहा था. From 1 we had, look here, 2a माइनस बी वॉज 9. तो b कितना हो गया 2a माइनस 9. तो यहां पे हम यूज करते हैं कि b है 2a माइनस 9. तो ये b की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे. क्या आ गया हमारे पास, देखो वी आर गेटिंग दिस एज 3a प्लस 2 इंटू 2a माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 3. सॉल्व करो. 3a प्लस 4a, ये हो गया 3 प्लस 9 2 18, which means 7a is 21, that is value of a is 3. अब यहां पुट कर दो तो b आ गया 6 minus 9, that means value of b is -3. अब हमें निकालना क्या था वो हम चेक कर लेते हैं. So in the question we had to obtain a plus b. तो यहां पे निकालो a plus b. So therefore we will say a plus b will be equal to 3 plus -3, that is 0. तो answer is 0. Let us check which option will be correct. तो यहां पे देखो ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन है. हमें a plus b पूछा था, आंसर 0 आया है, which is b option. Is it okay? तो in this question we have b option correct. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Next question is question number 11.
क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू इट so that resulting polynomial leaves remainder -2 when divided by 2x minus 3. अब जैसे हमें ये पॉलिनोमियल दिया है जिसको हम f of x से डिनोट कर लेते हैं 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x, और आपको पूछा है इसमें क्या नंबर ऐड करें, तो मान लो इसमें k ऐड कर लो, ठीक है, तो लेट k बी एडेड, तो आपको k निकालना है। तो हमारे पास ये अब पूरा देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया k ऐड करके। आपको कहा है कि रिमाइंडर है -2, अगर आप इसको 2x माइनस 3 से डिवाइड करते हो तो हम ये बोलेंगे अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बाय 2x माइनस 3 तो वी विल यूज रिमाइंडर थ्योरम। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी हैव डायरेक्टली कि जो रिमाइंडर आएगा देखो वो कितना आएगा, f of 3/2। क्यों, फिर से देखो ये रिजल्ट कि अगर किसी पॉलिनोमियल को आप ax प्लस b से डिवाइड करते हो तो उस केस में रिमाइंडर होता है -b/a। तो b हमारा -3 है तो -b 3 हो गया 3/2, और ये रिमाइंडर हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, दिस इज गिवन टू बी -2, तो f of 3/2 इज -2, और f of x हमारा ये पूरा है। तो जहां भी इसमें x है देखो वहां पे आप x के बदले में क्या पुट करोगे, 3/2। तो पुट करते हैं और k निकाल लेंगे। तो लेट मी पुट नाउ, सो लुक हियर, नाउ वी हैव दिस 2 इंटू 3/2 का क्यूब -7 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 प्लस के, दिस इज इक्वल टू -2। तो पूछा था ना इसमें क्या ऐड करें, तो हमने कहा के ऐड करो सो दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 इट गिव्स रिमाइंडर -2। लेट्स सिंप्लीफाई अगेन, वी हैव 27/4 माइनस कितना 7 9 63/4 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू -2। सो दैट मीन्स वी हैव, इसको सॉल्व करते हैं यहां पे, ये देखो 63 माइनस 27 तो कितना आ गया देखो, दिस इज 6 एंड दिस विल बी कितना 3, तो -36/4 प्लस के इज इक्वल टू -5। तो दैट मीन्स वी हैव -9 प्लस के इज इक्वल टू -5 विच गिव्स यू वैल्यू ऑफ के एज 4। ऑलराइट, तो 9 माइनस 5 इज 4, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो ये नंबर ऐड होना चाहिए जो कि हमें पूछा था। ऑलराइट, तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड सो दैट इट लीव्स रिमाइंडर -2, दैट नंबर इज 4। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट। तो हमने कहा लेट k बी एडेड, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं इसको कैसे करना है। आपको गिवन है अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये स्टैंडर्ड क्यूबिक हमारा पॉलिनोमियल है, f ऑफ x से चाहो तो डिनोट कर लो। तो वी हैव लेट f ऑफ x बी इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस वी हैव cx प्लस d। ऑलराइट, इसके जीरोस हमें दिए हैं अल्फा बीटा गामा। अब देखो हमने इसमें 3 रिजल्ट्स किए हैं। पहला S1 अगर हम सिंगल सिंगल रूट का सम लेते हैं तो इट इज -b/a। फिर आपको बताया था S2 मतलब दो जीरोस का प्रोडक्ट एट अ टाइम फिर उनका सम, दैट इज गिवन बाय c/a। और S3 था जब हम तीनों का प्रोडक्ट एट अ टाइम ले रहे हैं, दैट इज -d/a। So this result we had done. अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। तो करते हैं कैलकुलेट, लुक हियर नाउ। सो नाउ वी नीड टू ऑब्टेन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम है अल्फा बीटा गामा। क्या आ गया देखो, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा।
नाउ नोटिस जो आपका न्यूमिरेटर है वो हमारे पास ये S2 है जिसकी वैल्यू है C अपॉन ए, और जो डिनोमिनेटर है अल्फा बीटा गामा दैट इज S3, इट इज माइनस D अपॉन ए। तो पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, C अपॉन ए डिवाइडेड बाय माइनस D अपॉन ए। तो A कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग आंसर एज माइनस C अपॉन D। तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो माइनस C अपॉन D इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आएगा। तो माइनस C अपॉन D इज C ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन में C ऑप्शन करेक्ट हो गई। तो ये वाले हमारे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे, ये देखो तीनों, ये आपने यहाँ पे यूज करने हैं। तो जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स का और जीरोस का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू गेट मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज, if the polynomial fx is equal to x4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial। अब देखो इस वाले polynomial को हम डिवाइड कर रहे हैं by another polynomial that is a quadratic polynomial, और आपको कहा है remainder is x plus a, then we have to find k plus a। अब देखो ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है कि हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लें। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस वन। तो करते हैं डिवाइड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ऑलराइट, इसको हमने डिवाइड करना है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। लेट अस डिवाइड नाउ। सबसे पहले x4 बनाने के लिए आप x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, सो वी हैव x4 माइनस 2x क्यूब एंड प्लस k x स्क्वायर। फिर माइनस करने के लिए आपको पता है साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये टर्म x4 माइनस x4 विल गेट कैंसल्ड। वी आर गेटिंग माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस 4x क्यूब। अब x स्क्वायर वाली टर्म्स कंबाइन करो तो यू हैव 16 माइनस k x स्क्वायर, और यहां पे नीचे उतार लेते हैं माइनस 25x। गॉट इट। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 4x क्यूब बने, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय माइनस 4x। सो वी आर गेटिंग माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx। ऑलराइट, ये आ गया हमारे पास। अगेन चेंज द साइंस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। नाउ लुक हियर, माइनस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब इज कैंसल्ड। वी हैव 16 minus k minus 8 will be 8 minus k x square, और यहां पे कितना आएगा, प्लस 4k minus 25 multiplied by x। अब देखो आपके पास ये 10 है, इसको हम यहां पे नीचे लिख लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, नोटिस करो, नाउ वी हैव दिस एज एक्स स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बने, नाउ वी हैव टू multiply by 8 minus k. So we are getting 8 minus k x square, फिर minus 2 into 8 minus k into x and plus k into 8 minus k. Again change the signs, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई, कैंसल हो गई। Now let us see what are we getting the remainder। अब आप ये दो टर्म्स को नोटिस करो which involve x। तो we have कोफिशिएंट देखो क्या आ रहा है, 4k माइनस 25, ये प्लस है तो 2 8 16 और माइनस कितना 2k, और फिर कांस्टेंट टर्म इनटू x है और कांस्टेंट टर्म लो दैट इज 10 प्लस 8k माइनस k स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये जो हमारे पास आया है दिस इज द रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर है। और आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया है,
In the question we are given that remainder is x plus a. तो this value is equal to x plus a. अब यहां पे देखो x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पे भी ये जो x का कोफिशिएंट है दिस शुड बी इक्वल टू 1. तो पहला रिजल्ट हमारे पास देखो ये आया है. फर्स्ट इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग इज, इसको सिंप्लीफाई कर लो. 4k माइनस 2k इज 2k, माइनस 25 प्लस 16 इज माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 1. तो यहां से 2k इज इक्वल टू 10 मीन्स वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ k एज 5. अब कांस्टेंट इक्वेट करो. कांस्टेंट इज 10 प्लस 8k माइनस k स्क्वायर, जो यहां पे a के इक्वल है. दैट मीन्स वी हैव a इक्वल टू 10 प्लस 8k माइनस k स्क्वायर. तो ये k की वैल्यू 5 हम यहां पे पुट करते हैं टू फाइंड a. तो इट इज 10 प्लस 8 5 40 माइनस 5 5 25. इज इट ओके? सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग यहां पे, अच्छा एक मिनट, ये माइनस था ना, तो दिस विल बी बेटा ये माइनस 8k है और ये प्लस k स्क्वायर है. लेट अस मेक दिस करेक्शन. ऑलराइट, बिकॉज ये माइनस लेना था हमने. तो इट इज माइनस 8k प्लस k स्क्वायर. तो here also we have minus 8k plus k square. तो this will be minus, this will be plus. तो minus 8k plus k square, which means we have minus 40 plus 25. तो this is equal to 35 minus 40. That means value of a is minus 5. Now we need to obtain k plus a. तो 5 minus 5, value of k plus a is coming out to be 0. Is it okay? तो k plus a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 0 आई है. तो let us check which option here would be correct. तो इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉपरली, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं दैट इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक है. ऑलराइट, तो k plus a की वैल्यू हमारी 0 है. दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट. अब देखो 14th क्वेश्चन. 14th is, if this polynomial is divisible by another polynomial x square plus 1, तो a, b ordered pair चाहिए. फिर से आप नोटिस करो, इस polynomial को हम एक quadratic polynomial से डिवाइड कर रहे हैं. ऑलराइट, तो divisible है मतलब completely divisible है, तो remainder should be equal to 0. तो let us see. अब इसमें भी क्योंकि quadratic से डिवाइड कर रहे हैं, so we will have to divide it properly. Look here, we have x4 plus x cube plus 8x square plus ax plus b. इस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है किससे? x square plus 1 से. तो let us start. First of all, we have to multiply by x square so that it becomes x4. So we have x4 plus कितना? x square. Alright, साइन चेंज करो. प्लस का आएगा माइनस और ये प्लस का माइनस. दीज टू टर्म्स विल गेट कैंसल्ड. अब हमारे पास क्या बचता है? एक्स क्यूब. ऑलराइट, 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 7x स्क्वायर और नीचे उतार लो ax. अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें? एक्स क्यूब बने x से. सो वी हैव एक्स क्यूब और प्लस कितना? x. अगेन चेंज द साइंस. सो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस. दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड. सो वी आर गेटिंग हेयर 7x स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इंटू एक्स. अब यहां पे ले लो प्लस b. ऑलराइट, अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 7x स्क्वायर बन जाए? 7 से. सो नाउ वी हैव प्लस 7. ऑलराइट, तो लेट अस नाउ मल्टीप्लाई. सो वी आर गेटिंग 7x स्क्वायर प्लस 7. अगेन चेंज द साइंस. सो प्लस का साइन माइनस और ये प्लस का माइनस. 7x स्क्वायर विल बी कैंसल्ड. ऑलराइट, सो व्हाट आर वी गेटिंग? लुक हियर, वी आर गेटिंग a माइनस 1x प्लस b माइनस 7. ये हमारे पास आया है रिमाइंडर, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के. वाई? बिकॉज यू आर गिवन दैट पहले वाला जो पॉलिनोमियल है इट इज डिविजिबल बाय अनदर पॉलिनोमियल. तो कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर होना चाहिए 0 फॉर ऑल ए बी. तो इसका मतलब अगर ये 0 है
तो that means coefficient of x should be 0 and constant should also be 0, which means that a minus 1 should be 0 and we should have b minus 7 equal to 0. That gives you a as 1 and b as 7. So therefore ordered pair a comma b हमारे पास आ गया 1 comma 7. This is going to be the answer. Let's check which option is correct. तो ordered pair AB हमें कहा था निकालने के लिए, which is 1 comma 7. So as you can see it is B option. तो यहाँ पे B option correct. Now look at one last question. Question number 15th. 15th है, if this polynomial, cubic polynomial is given, it has a factor 2x plus 3. तो फैक्टर का मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्योंकि ये लीनियर है तो अब आप फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हो. और कहा है इट लीव्स रिमाइंडर -3 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 2. फिर से लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर -3 है, तो वी कैन ऑल्सो यूज रिमाइंडर थ्योरम. सो लेट अस डिनोट द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय fx. सो लेट f of x बी इक्वल टू ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 3. सबसे पहले हम यूज करते हैं कि इट हैज 2x plus 3 as factor. Is it okay? तो अगर इसका ये फैक्टर है, this implies we will have f of -3 by 2 equal to 0. क्योंकि अगर किसी पॉलिनोमियल में fx में आपके पास ax plus b होता है as a factor, it means that f of minus b upon a कितना होता है 0. All right, so that is what we are using over here. तो जहां भी x है देखो उसको हमने अब रिप्लेस करना है किससे, -3 by 2 से. So let's do that. We have a into, look here, so a into we have -3 by 2 का क्यूब प्लस 3 into -3 by 2 का स्क्वायर plus b into -3 by 2 minus 3 will be equal to 0. Let's simplify. So minus 27 upon 8a, then minus minus plus 27 upon 4, then minus 3b upon 2. ये एक तरह से कितना हो गया 3. LCM ले लो, take 8 as LCM. So we are getting minus 27a plus 54 minus कितना 12b. This is equal to 3. Cross multiply. So minus 27a minus 12b will be 24 minus 54. Which means we have, let's simplify further. एक तो माइनस हटाओ, ठीक है, तो 27a plus 12b कितना हो गया 30. 3 से डिवाइड कर दो तो 9a plus 4b is equal to 10. Let us call this as 1. तो ये हमने किससे किया है, फैक्टर थ्योरम से. तो यहां पे we are using फैक्टर थ्योरम. ऑल राइट, अब देखो अगली चीज आपको क्या दी है, we need 2 conditions because 2 constants are to be obtained. नाउ यू आर गिवन कि उसी पॉलिनोमियल को अगर आप x प्लस 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर -3 है. सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज रिमाइंडर थ्योरम. तो अब हम यूज करेंगे हमारा रिमाइंडर थ्योरम. लेट अस राइट द पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल. तो हमें दिया था f of x टू बी इक्वल टू, इट वॉज ax क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर ax क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस bx माइनस 3. तो अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो x प्लस 2 से तो रिमाइंडर है -3. तो इफ यू डिवाइड बाय x प्लस 2 रिमाइंडर इज इक्वल टू -3. तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, f of x देखो, इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम, कि अगर f of x पॉलिनोमियल है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो बाय x प्लस a, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू f of माइनस a. तो लेट अस फाइंड द रिमाइंडर हियर. तो इसमें हमारे पास x प्लस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर विल बी इक्वल टू f of माइनस 2. So wherever you have x, we are going to replace it by -2.
which means we have a into minus 2 का क्यूब, 3 into minus 2 square, b into minus 2 minus 3 और रिमाइंडर कितना है minus 3. So minus 3 will get cancelled. ये हम कैंसिल करते हैं और बाकी का पार्ट आगे सिंप्लीफाई करते हैं. तो this is minus 8a plus how much? 12 and minus 2b is equal to 0. Which means 8a plus 2b is equal to 12. Divide by 2. So 4a plus b is equal to 6, which means b is equal to 6 minus 4a. ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई a और b में. अब देखो 1 में पुट करते हैं. 1 was 9a plus 4b is equal to 10. So from 1 we have 9a plus 4b is equal to how much? 10. तो let us put the value of b from here. तो ये वाली b की वैल्यू let us put it over here. So we have 9a plus 4 times 6 minus 4a is equal to 10, which means 9a plus 24 minus 16a is equal to 10. That means we have 24 minus 10, 14 is equal to 7a, which gives you value of a as 2. Alright. तो b निकालो अब. b is 6 minus 4a. ये देखो 2 से हम निकालेंगे. तो now we have b equal to 6 minus 4 2s are 8, which means value of b is minus 2. अब देखो निकालना क्या था क्वेश्चन में. Let us check. So in the question we had to obtain the value of a minus b. Alright. So let us obtain now a minus b. We have both the values. So therefore a minus b will be equal to 2 minus of minus 2, which is equal to 4. This is the answer. So a minus b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4. Let us check the correct option. Alright. तो ये देखो इस क्वेश्चन में हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों यूज किया है. a माइनस बी 4 है, विच यू कैन सी इज बी ऑप्शन. राइट. तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया. So in this lecture you have seen we have done quite a lot of objective type questions जिसमें हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से लेकर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, फिर डिवीजन एल्गोरिथम, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, सब के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं. सो प्लीज प्रैक्टिस देम एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑल्सो, क्योंकि मैथ्स में आपको पता है जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो उससे आपकी स्पीड भी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. और एक चीज कम होती है, वो क्या है? कैलकुलेशन मिस्टेक्स. ठीक है, तो सब में फायदा है प्रैक्टिस करके. तो कीप प्रैक्टिसिंग and keep enjoying the benefit of our courses. And for that, don't forget to subscribe to the channel. Thank you and bye-bye.